ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ बेल आइकॉन यानी कि टल्ली नहीं बजाई तो वो बजा लें। और रमज़ान के बारे में आज बात करेंगे जनाब। मेरा ख़्याल है लाइट शाइट का भी कोई मसला है लेकिन कोई गल नहीं, बातें सही जितने होनी प्यारे चाहिए। हम लग रहे हैं ना बत्ती के साथ भी उतने ही प्यारे लगे तो बात मसला नहीं है। यार गल्लां सही होनियां चाहिदियां ने, बाकी चीज़ें चलती रहती हैं साथ-साथ। मैं अच्छा तो सोच रहा हूँ रमज़ान जिस तरह आप कह रहे हैं ना बेल आइकॉन और सब्सक्राइब के, जब हम दूसरों को सुनते हैं कितना बुरा लगता है तो अब बुरा पर सारे दिन बगैर सौदा चलदा भी नहीं ना, तो वो ये चले कोई नहीं अब ऐसे ही है फिर जैसे है सो देखिए है। रमजान का महीना है, ठीक है, हम जी, गरीब लोग हैं, अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो होगा तो कुछ नहीं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता शायद कुछ हो जाए। आहिस्ता-आहिस्ता शायद कार्य कुछ हो खैर जाए। में अपना हिस्सा डालें। कारे खैर में अपना हिस्सा डालें, रमज़ान का महीना है, सारी दुनिया मंगन ते आई है, ਅਸੀਂ भी ਮੰਗ देते हैं। कोई गल नहीं ऐसी। माँगने में कौन-सी शर्म है सर? कौन सी शर्म है, पाकिस्तानी है। हाँ, ठीक है ना। अच्छा हमारा सर कौमी खेल है। रमज़ान है तो सब रमज़ान से पहले कहते हैं शैतान कैद हो जाता है रमज़ान से पहले सर पहले और मुझे आप कहते ये हैं बताएं कि रमजान है, रमदान है या लौरिया रमजान है, ठीक है, क्योंकि इस साल सर ये देखिए, इस साल ये रमज़ान नहीं बहस हुई रमदान वाली। ये सर असल में ना हर दफ़ा कुछ मुझे नहीं लगता है। है कि सर मैनू लग नहीं मैं मसला पता की है? मसला ये है कि ना कुछ कुछ बहसां ने ਜਿਹੜੀਆਂ फिर थक जांदे ने लोग। हम्म। और है ना मतलब एक ए रमज़ान वाली बहस तो ना हुण मैनू लगदा लोग थक गए ने, कोई नवीं शै चाहिदी है। तो हाँ, वो क्योंकि मैं अक्सर सोचता था कि ये अगर महीना रमदान है तो फिर जो अपने चाचे ड्राइवर माली रमजान वाले होते थे उनका क्या करना है, उनका नाम चाचा रमदान हो जाएगा फिर। हाँ, चाचा रमदान, बिल्कुल, रमदान, भाई रमदान, रमदान खान ऐसे करके इंज होना रमदान, चाहिए। रमदान, हाँ, इंज जौहरी होना चाहिए। रमदान। नहीं सर ईद तो पहले शैतान कैद हो ਗਿਆ ਇਸ ਦਫਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਨਾ ਸਰ 804 ਨੰਬਰ ਸੈੱਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੈਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ अब ਮੰਨਦੇ आप तय करें कि वो जो 804 में है वो शैतान है या क्या है, क्योंकि कल ही मैं किसी को सुन रहा था तो उन्होंने कहा कि गल ਵੱਧ गई है ਹੁਣ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ प्राइम मिनिस्टर एक छोटी शहर है गई, अब वो सही वलायत के मकाम पर पहुंच गया मान लो कि वो है जेल क्या, में वो बैठ भी। के भी जीत चुका है हाँ जी, मतलब वो तो जीता ही नहीं जीता, वो बंदा जीत गया जो कह रहा है कि यार वो प्राइम मिनिस्टर अब छोटी चीज है, वो वलायत के मकाम पे है। विलायत वो वलायत का मकाम हो तो समझ भी आती है, वलायत का मकाम ही बना दिया है। नहीं सर मेरे मेरे हिसाब नाल ते शैतान कैद हो गया 804 नंबर कोठरी कोठरी 8 वो क्या कहते हैं काल कोठरी वैसे ये एडी काल कोठरी नहीं है 8 पैर का कट के बनाया गया ना सेल है ये कोई है वो वाला सीन नहीं है कि मतलब जिसे आप कहें हमें बस इस तरह नहीं एसी है नहीं है, टीवी नहीं है। हाँ बड़ा बेहतरीन सिस्टम है भाई का वहां पे साइकिल दी हुई है वह पूरा साहब है अच्छा सर, जो रमजान में शैतान कैद होता है तो जो बाहर ये जो एटमें कर रहे हैं ये कौन है फिर। ये सर ये उसके मेरा ख्याल है वो ये वही कहना, ये जानते हैं सेफली कहा जा सकता है कि अब रमजान में शैतान कैद नहीं होता, रादर वो छुट्टी पे जाता है, बिकॉज छुट्टी है ड्यूटियां तो बाहर पूरी हो रही हैं सारी। ये नहीं सर नहीं नहीं ऐसे नहीं ऐसे नहीं ऐसे नहीं देखे मान लें कि वो अंदर बैठ के भी जीत चुका है ये जो शैतान 804 का हो गया, दूसरा हो, वो गेम डाल दी हुई है उसने। अंदर बैठ के भी जीत चुका है अच्छा खैर सर समझ ये लेना आप भाई। ट्रांसमिशन देख रहे हैं सर अरसा हुआ सर कि मुझे जो है ना। सर ये जो आजकल रमजान ट्रांसमिशन आ रही है ये यकीन करें ये रमजान ट्रांसमिशन देख के तो इंज लगता है कि जिंज ना रमजान ਨੂੰ इजाद ही ਇਹਨੇ ਕੀਤਾ है। मैं हाँ जी, हैरान हूं मैं भला हो हैरान हूं मरहूम कि आमिर लियाकत का कि वो याद कर गया वो। हाँ हाँ ये वैसे ਇਹਦਾ बहुत अहम है जिक्र सर ਉਹ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਕਰੈਕਟਰ ਹੋਇਆ ਯਾਰ ਵੈਸੇ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਮੌਲਾਨਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਦਾ ਡਿਕਲਾਈਨ ਆਇਆ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਉਹਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਆਈਆਂ ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ पता नहीं एक यानी वो केस है मेरा पूरा ख्याल है आप देखें पाकिस्तान की जो रियासती मजहबी बयानी है ना, उसकी भरपूर अक्कासी जो है ना वो डॉक्टर आमिर लियाकत की जिंदगी में होती है। जिस तरह से पाकिस्तान जो है वो क्लीन शेव से पहले बाकायदा मौलाना हुआ, फिर मौलाना से वो मिस्टर हुआ, और मिस्टर से अब फिर उसको समझ नहीं आ रही, तो आमिर लियाकत साहब को चलो खुदा दर्जात बुलंद करे, अब वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन रियासत पाकिस्तान का पता नहीं क्या बनना है, बिकॉज हम भी मिस्टर हुए पहले, फिर हम मौलाना हुए, मौलाना से हम फिर बॉय हुए, और अब हमें समझ नहीं आ रही है, अब आजकल पिछले अब हम खलीफा साहिल अदीम हो रहे हैं के सर बाद साहिल से कि अदीम हम साहिल अदीम है, अब नए साहिल तोहफे अदीम आ गए। लेकिन और सर वो साहिल एक ना, अदीम वो एक लेवल ही और है, वो एक ना और ही कमाश है, वो एक अलग एटम है।
सर मतलब नहीं है। मुझे समझ नहीं आती कि आपकी एक बात अगली बात से रिलेट नहीं करती। हम्म। आपकी किसी बात की कोई समझ नहीं आ रही होती और आप जो है वो बज़िद हैं इस बात पे। हाँ जी, टच मी टेल्कम पाउडर। तो या फिर कोई बर्फ पानी है या फिर कोई ये मल्टीविटामिन है, कुछ तो है ना। और इट्स नॉट जस्ट साहिल अतीम, ये इस किस्म के जितने लोग हैं आजकल, वो वाले मौलाना भी आ गए हैं, पोलो शर्ट्स वाले और टी शर्ट्स वाले और ब्रांडेड बॉडी मौलाना, बिल्डर, बॉडी बिल्डर में बॉडी बिल्डर, बायलिंगुअल मौलाना। यानी हर एक का अपना, कोई कोई जो है वो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज को बायलिंगुअल करके बेच रहा है, तो आपकी जो ऑडियंस है अक्सर उसे लग रहा है कि वाह, बीच में अंग्रेजी का टच देता है। हाँ। और गुची प्राडा भी करता है साथ, और उन्हें बुरा भी कहता है, फिर गुची प्राडा टाइप ही खुद बना हुआ है। तो ये मतलब ये सही है, समझ से बाहर है कि ये क्या करना चाह रहे हैं, बट ये चूरन बहुत बिक रहा है। ये बिक रहा है लंदन यार, मिडिल ये बात क्लासेस, सही है, ये बिक रहा लंदन है, मिडिल क्लास बिल्कुल के सही, अंदर टका के बिक रहा है चूरन। और बिल्कुल बिक रहा अजीबो गरीब, यानी एक दिन मैं देख रहा था कि वो याजूज माजूज जो है वो किधर पहुंचे हैं अब तक, वो इस किस्म की ट्रांसमिशन थी। फिर एक दिन साहिल अदीम साहब फिजिक्स की जो है ना वो माँ बहन एक कर रहे थे। है, बिल्कुल रहे थे, और बिल्कुल फिर ऐसे। ये मस्जिद हैं, मतलब मुझे तो, हम तो चलो, मैं भगौड़ा, आप प्रॉपर मौलाना और हम चलो रिटायरमेंट ले चुके हुए हैं, लेकिन आपने कौन सा दीन पढ़ा है जिसमें आप बजिद हैं कि मेरी इंटरप्रिटेशन जो है इस्लाम की, वो बेसिकली साइंटिफिक भी है और वो दीनी भी है, और दीन और साइंस का जो एक अजीबो गरीब किस्म का मिल्क शेक बनाने पे बजिद है, मेरी समझ से बाहर है। सर वो तो ये देखिए अब ऐसे ही है कि साइंस, इस्लामी हेयर कट भी ले आए यहाँ पे कि जी ये इस्लामी हजाम है, ये इस्लामी साइंस है, ये इस्लामी धोबी है। सर मतलब इस्लामी शहद भी है, वो तो सब कुछ इस्लामी शहद, देखिए। हाँ, अगर इस्लामी शहद है तो इस्लामी हाँ, चूरन है, तो फिर ये क्यों नहीं है? सही तो बात ये क्यों नहीं होता? हालांकि इसराइल की इस दफा अच्छा अजीब चीजें लगती हैं। यूके में ना आती हैं इसराइल की खजूरें हर साल कुछ 30 मिलियन पाउंड की ना, वो जनाब एरकी ना उन्होंने बंद कराती ने मुसलमानों ने, यूके के मुसलमान है ना जो, उन्होंने कहा जी हमने नहीं खानी इसराइली खजूरें। अच्छा वो अब हम मुझे ये सुन के बड़ी शर्मिंदगी हुई, अल्लाह जानता है सर, कि मतलब इसराइली भी खजूरें होती हैं यार। है, यार ਅਸੀਂ भूल ही रहे हैं फिर तो, मतलब। यार मतलब शर्मिंदगी होती ना आपको कि यार मतलब खजूरें भी इसराइली हो सकती हैं यार, बड़ा मतलब अजीब सा लगा मुझे, मैं आपको सही बता रहा हूँ। अच्छा खैर सर रमजान पे रहते हैं, छोड़े आप वो जो दीन, ये तो सारा मसला। सर ये जो यहाँ पे तो खैर महसूस ही नहीं होता कि रमजान चल रहा है, क्योंकि सारे दुनिया आपके सामने खाना पीना शुरू कर देती है, अच्छा भी नहीं लगता, लेकिन बहरहाल आप मजबूर हैं, कुछ कह भी नहीं सकते ना आप उनको। लेकिन ये है कि पाकिस्तान में तो मतलब जितनी देर भी हम रहे हैं, तो वो तो ये था कि रोटी नहीं तुसी खा सकते बाहर, नो। अच्छा फिर पिंडां 'ਚ ਤੁਸੀਂ खा सकते हो, बाहर ਤੁਸੀਂ शहरां 'ਚ नहीं खा सकते, ਇਹ कैसी अजीब गल है। नहीं शहरां जी वाले जी बहुते बाशऊर ने। जी जी जी। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਕੀ सारा मामला? शऊर और सारी दीनी हमीयत शहरों में ही है। ਉਹੀ ਨਾ ਸਰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ नहीं है इस तरह ਦੇ मामला। ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ रोटी-रूटी खा लेंदे हो तो बहुत ज़्यादा मसला नहीं ਹੁੰਦਾ, मतलब लोग कहते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन उस तरह नहीं होता। मतलब इसमें देखें, बात ये है कि हम ये मानने को तैयार क्यों नहीं है कि कोई बंदा नॉन मुस्लिम हो सकता है, कोई हाँ, बंदा बीमार हो सकता है, किसी बंदे को उज़र हो सकता है। तो इसमें ऐसा क्यों मेरे रोज़े और मेरे इस्लाम को खतरे में महसूस करता है हर इंसान, कि कोई हाँ। खा रहा होगा तो मेरा रोज़ा खतरे में आ जाएगा। तो दोनों को मकसद लेके मुझे, चलेंगे। कभी-कभी मैं, अब खैर कम इल्म आदमी हूँ, डरते-डरते कह रहा हूँ कि मुझे समझ नहीं आती कि रोज़े का मकसद क्या हुआ? कि अगर आपने जो एब्सटेन करना था खाने-पीने से और अट्रैक्शन से, उस हाँ, तो वो तो हुआ आपने किया ही नहीं, क्योंकि आपके सामने कुछ अगर चीज़ आई आपने नहीं। पूरी सोसाइटी को फोर्सिबली कह दिया कि कोई नहीं खाएगा, कोई नहीं पिएगा, मैं ना देखूँ खाता-पीता, तो फिर आपका इम्तिहान और सब्र और वो किधर गया उसमें? वो किधर गया? बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा नहीं फिर एक एक और बात देखें यार, ये अब चलो बाज़ार तो आपने बंद करा दिए, होटल भी बंद करा दिए, सारा कुछ हो गया, लेकिन यार ये भी तो देखने वाली बात है ना कि मतलब कितने ऐसे हैं जो रोज़ेदार हैं और कितने ऐसे हैं जो रोज़ेदार नहीं। मिसाल के तौर पे, आप और मैं हम सब जानते हैं कि ख़वातीन के कुछ अय्याम हैं उनमें उन्होंने रोज़े नहीं रखने। अच्छा फिर आपका जो स 7-8 साल से छोटा बच्चा है, उसने रोज़े नहीं रखने। फिर जो आपका मुसाफिर है, यानी ये कुरान में आया ना, ये कोई मैंने अपने उसने रोज़े नहीं रखने। मरीज़ जो है उसने रोज़े नहीं रखने। अच्छा चलो मरीज़ तो घरों में है, ख़वातीन भी अब ये कहते हैं कि घरों में रहें, तो बस चलो घरों में ही है ख़वातीन भी। बाकी मरीज़ जो मुसाफिर है, उन्हें तो रोज़े वो क्यों रखे रोज़ा सर? सर मुसाफिर जीटी रोड और मोटरवे पे होता है ना, शहरों में नहीं पहुँचता।
सर शहरों में निकल सही निकल के कर जाना दिया। होता है। अच्छा हाँ, मुसाफिर वो की भी आप, बाईपास से निकल जाते हैं। सर मुसाफिर आपको पता है मुसाफिर ये भी इसकी भी बड़ी बहस हुई हो चुकी है इस्लामी हमारी इस्लाफ की किताबों में कहेगा ना कि कि मुसाफिर हाँ, किसको कहते हैं। जमा करनी है नमाज की नहीं। मुसाफिर कब होगा बंदा, कब मुसाफिर बनेगा, कितना देखिए चलेगा इसमें तो वो मुसाफिर। किशोर कुमार ने कहा था जिंदगी एक सफर है, तो फिर वो ताबीर भी ली जा सकती है कि वो अच्छा हमारे वाली चलिए आप ताबीर हो छोड़ो, जाएगी। लेकिन ਏਦਾਂ नहीं ਤੁਸੀਂ ਫੜੇ नहीं जा रहे ਅੱਜ, लेकिन बहरहाल ਤੇ अच्छा सर ਇਹ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਸੰਜੀਦਾ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰ ਮਤਲਬ ਨਾ ਇੰਨਾ ਤੱਤੇ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੁਸਾਇਟੀ के अंदर ਨਾ ਤੇ ਲਿਬਰਲ ਇੰਨੇ ਤੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਲੋग ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਇੰਨੇ ਤੱਤੇ ਨੇ। मतलब लिबरल भी ਬਾਜ਼ ਦਫਾ ਮੈਂ ਦੇਖਤਾ हूँ यहाँ पे कॉमेडी शो ना ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਆਇਆ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੀ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰੋਲ करना शुरू कर ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਬਿਸਤੀ शुरू कर ਦਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ मतलब ना और वो भी हंस रहा है आगे से, ठीक है। तो हमारे यहाँ अगर हम मतलब इस तरह की बात करें ना लिबरल पै जाते हैं ओए होए 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 होए, ओए व्हील चेयर वाले को तंग कर। अच्छा अच्छा वैसे इसमें मजहबी, ना दो चीजें हैं, सॉरी बात काट रहा हूँ, लेकिन एक तो मसला मुझे लगता है, इस पे आप अपनी राय दें, क्योंकि मैं तो अगेन देखें देखने वालों के लिए मैं सिर्फ इस शो में जो है ना एक क्या कहना चाहिए ऑनलाइन तमाशबीन हूँ असल तो जो है ना वो करता बस तमाशा साथ में करना है। अब एक तो मुझे ये बताएं आप कि आप भी इस सफर और इस प्रोसेस में रहे हैं। पाकिस्तान के मुझे लगता है कि 90% जो लिबरल्स है ना वो एक जमाने में मौलवी रहे होते हैं। ऐसा ही है। वो जो अप्रोच है ना मुझे लगता है या तो वहां से बोरो की हुई है कि वट में ही रहना है, मतलब अब आप दूसरे इस एंड से आप उस एंड पे चले गए, लेकिन वट नहीं छोड़ के गए, थ्योरी बदली, नैरेटिव बदला, वट नहीं बदला। एक मसला। और दूसरी बात ये है कि शिद्दत वाली जो बात है ना कि शदीद है, मतलब बहुत शदीद है हमारा एक जो मजहबी तबका है वो भी कुफर और वाजिबुल कत्ल से कम नहीं बात होती। यानी ऐसा ही है। आपकी कमीज के ऊपर अगर वो जो हमने पहले भी डिस्कशन की, कमीज के ऊपर आपको शक पड़ गया तो मार दो, फतवा दे हाँ दो, साजिश हो गई। अच्छा, दूसरी तरफ भी वही मसला है कि भाई आपने इस बात को बिल्कुल मलहूज़ खातिर नहीं रखना कि 22 करोड़ लोग जो हैं उनमें से चलो 19 करोड़ 20 करोड़ मुसलमान हैं, तो आपने अपना जो इल्मी पॉइंट उठाना है उसको आप इल्मी अंदाज में गुफ्तगू के अंदाज में पॉइंट जरूर उठाएं, लेकिन जरूरी नहीं कि 19 के 19 करोड़ लोगों से तेरी का हाँ कमेंट आप ऐसे ही लाजमी उनसे लें। हमारे यहाँ लिबरल्स के अंदर भी ये टेंडेंसी है कि जब तक उन्हें दिन में कोई 7800 गालियां ना पड़ जाए उन्हें भी ठंड नहीं पड़ती, विच इज फाइन, क्योंकि यहाँ पर खैर हमारी सोसाइटी का तो मसला ये है कि आप कोई भी बात करें आपको गालियां पड़ जाती हैं, लेकिन ये है हाँ। कि आप यार मुझे मार वाला भी हमारा एक स्टाइल है जो मुझे बहरहाल सारा मुल्क जो है ना वो मतलब प्रेशर यार कुकर जैसे में रहता है। मैं ना कोई 3-4 रमज़ान पाकिस्तान च इंज गुज़ारे ने कि मैं चला जांदा सां फेरी मेडोज़, ठीक है ना? जो ये लास्ट कोई 4 रमज़ान थे ना इसमें, इन्हां च मैं फेरी मेडोज़ चला जांदा सां। फेरी मेडोज़ बाज़ ना ये नाज़रीन के लिए भी बड़ी मज़े की बात होगी कि ना बाज़ अक्सर बल्कि जो रिहाइश है ना आपको वो बड़ी सस्ती मिल जाती है। यानी वो अगर फ़र्ज़ करें 15,000 का कमरा था ना, वो आपको 3,000 का मिल जाएगा उन दिनों, रमज़ान के दिनों। सिर्फ़ मसला ये है कि रोटी-पानी दा रौला बनदा है, लेकिन वो आप अगर हो ना अकलमंद, तो आप क्या करते हैं कि आप मैं तो क्योंकि जाके फिर 15-20 दिन रहता होता था, तो मैं रात जागता था और दिने ना मैं ਜਦੋਂ ਸਹਿਰੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਭਰ ਕੇ ਪੈਕੇਜ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਂ। ਉਸੇ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਲੰਚ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਅਗਰ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ਾ ਨਾ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵਾਂ ਫਿਰ, हम्म, ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਮੇਰੀ हम्म, ਗੱਲ? ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਲੰਚ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਲੰਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਖਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਬੜਾ पीसफुल बड़ा मज़ेदार। तो यह भी एक यानी ऑप्शन में रमज़ान भी अच्छा गुज़र जाता है ना आपका मतलब अगर आपने रोज़े भी रखने हैं, तो वो भी ठंडे इलाकों में जाके आप ज़रा। अच्छा ये अगेन वही बात है, देखिए क्योंकि मैं ये मेरी मैं शहादत मुझे हासिल है कि आप क्योंकि आलिम आदमी हैं, और देखने वालों के लिए बता दूं कि मैं शुगर नहीं ला रहा, सचमुच बंदा मौलवी रहा है, ठीक है ना। सॉरी ये थोड़ा-सा ना बीच में खराबी आ गई थी, मैं माफ़ी चाहता हूँ। ये ना हुण दोबारा नहीं आएगी। ठीक है, सॉरी कह मैं दिया दोबारा आपने, अब सॉरी। ठीक है। देखिए मैं देखने वालों को बता रहा था कि मेरी गालू लाइट ना लो, बंदा वाकई मौलवी रहा है, ठीक है ना, बाकायदा हाँ जी, सर्टिफाइड हाँ मौलवी है, ठीक है। अब देखें एक इसमें पहलू ये है कि एक दफा इत्तेफाक हुआ एक जगह पे, तो मैं तारी पे इनवाइटेड था,
तो मेरी अच्छा। शुरू से ही तरह खाने पीने की तरफ से, आपको पता है, हाथ जरा मेरा हौला ही रहता है। मेरा हाँ, साल के 12 महीने तकरीबन रमज़ान ही चलता है। तो अब क्योंकि हाँ, वो प्रैक्टिस है, तो मैंने अफ्तारी के ऊपर जो है ना, वो एक खजूर और चाय और हल्का-फुल्का सा किया और मैं फ़ारिग हो गया उसके बाद कि चलो यार, दैट्स इट। अब वो जो एहतमाम था दस्तरख़्वान पे सारा, उस पे सारी अवाम जो थी ना, दे वर स्केप्टिकल कि या तो इस बंदे का रोज़ा कोई नहीं है, शक्ल से खैर लगता है कि रोज़ा रखा नहीं हुआ। और दूसरा उन्होंने देखा कि यार रोज़ा है तो कैसा अजीब आदमी है कि खाना नहीं खा रहा। तो इसमें जो रमज़ान की वो जो एहतराम रमज़ान भी हो गया, कवानीन भी आ गए, सारा कुछ हो गया, रमज़ान ट्रांसमिशन भी आ गई, रमदान, रमदान, रमज़ान, रमज़ान बैच भी हो गई। लेकिन रोज़ा इटसेल्फ क्या था? इट वाज़ सपोज्ड टू बी एन एक्सरसाइज़ कि आप एब्सटेन करें, आप एक जो आपके सोसाइटी के हैव नॉट्स हैं, आप उनके साथ एसोसिएट कर सकें। तो उसमें ये कौन-सा हैव नॉट और कौन-सा गरीब है जो सहरी में 12 पराठे और इफ्तारी में 15 किलो पकौड़े, समोसे और उसके बाद फिर जो तबीयत के साथ जो भी होता होगा इन और लोगों के, नहीं, नहीं वो सर, कैसे खा सकते हैं? सहरी में 12 पराठे, इफ्तारी में 3 किलो पकौड़े ते दरमियान च पूरा दिन सुत्ता रहिंदा है। हाँ यानी जी। यह अजीब नैश कौम है सर, मैं हैरान हुन्ना मैं। यानी ये आप कौन-सा समझ रहे हैं? गरीब है जिसके साथ आप इज़हार यकजहती कर रहे हैं, जिसको ये लिबर्टी हुँ, हासिल है कि वो नाश्ते में ऐसे तुन के खाए और फिर आप हाँ, शाम को जो है वो डंगर बन के खाएँ और सारा दिन आप सोए रहें और आप इस रमज़ान में किसी पाकिस्तानी मुजाहिद को कॉल कर लें, आप खुदा ना खास्ता कारोबार कर रहे हैं, आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं, आप किसी को फ़ोन कर रहे हैं, उसके साथ उसका जवाब जी। है, मैं सुता रह गया, मैं सुता सी। तो वो यार फिर उस अगर आपने सोना सर ही है। अल्लाह करे, मैं कहना कि जो सुन रहे ने उन्हां नूं भी कदी रमज़ान विच अगर तुहानूं सरकारी अफसर ना काम पै जाए ना सर, मज़े फिर आंदे ने। वो आप उसके दफ्तर में जाएँगे, वो कहेगा कि देखो जी रमज़ान चल रहा है, हर बंदे ने रोज़ा रखा होया है, ਕੰਮ एक खास हद तो ज़्यादा नहीं हो सकदा। ਅੱਜ ਦੀਆਂ 4 ਫਾਈਲਾਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ 5 ਜਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕਹਿ ਲੇਗਾ, ਉਹ ਉਹਦੀ टोटल क्वांटिटी यानी उसकी कैपेसिटी का कोई कह लें कि 5% होगा। तो वो जनाब देख के ना फिर कहेगा कि यार मैं ते देखो नमाज ते जा रहे हैं, ज़ोहर दी नमाज ते चला जाएगा। पहला तो 10 ਵਜੇ ਆਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਾਹਿਰ है सहरी करके सौंदे ने। 10 करके ਵਜੇ सोए 11 होंगे। ਵਜੇ आएगा। 11 ਵਜੇ ਆਏਗਾ, 1 ਵਜੇ तक बैठेगा, बड़ा आवाज़ार जा हो के हत्थ च तस्बीह भी फड़ी होएगी, नाल ना तस्बीह पढ़दा जाएगा, नाले काम करेगा। अच्छा फिर 1 ਵਜੇ चला जाएगा उत्थे तुहाडे ਇੱਥੇ ना अगर हनफी है तो नमाज़। 1 बजे, अगर अगर वो गैर मुकल्लिद है तो पौने 12 बजे। वो तो ये तो खैर अच्छा, उस तो बाद सर आएगा वापस, फिर नाल क्योंकि रोज़ाना सिपारा भी तो पढ़ना हुंदा है। जी। ऊपर ठीक है, रोज़ा कुरान करीम खत्म करना होता है, कई तो 2-2 वारी भी करदे ने। और अगर किसी ने 1 दफ़ा करना ते 1 सिपारा, 2 दफ़ा करना ते 2 सिपारे। हुण मैं ते ज़ाहिर है सिपारा पढ़ने में सर अगर इंसान के बच्चों की तरह आप पढ़े ना, तो 1 घंटा तो लगता है, ठीक है? अगर आप बहुते यानी हाफ़िज़-वूफ़िज़ हैं तो 25 मिनट फिर भी लगते हैं, ठीक है ना? अच्छा, तो ये भी एक वैसे है कि आप बात मुकम्मल करें, बल इस पे भी आपने ज़रा कोई जो है ना तसल्ली बख्श जवाब देना है कि ये जो जिस स्पीड से हम तरावियाँ कराते हैं, हाँ। आपको तो समझ आती होगी, मुझे तो क्योंकि अरबी की तरफ से मेरा नो, हाथ नो, नो, राइट है, नो, मुझे नो। समझ नहीं आती थी सर तरावी साहब वो किधर जा रहे हैं। देखिए मैं ये भी क्वेश्चन था कि तराबियाँ भी मतलब ना अच्छा सर तराबियाँ भी ना एक अजीब मतलब एक मैं ये नहीं कह रहा कि तराबी बहुत एक नेकी का काम है, आप करें। बफ़िका जाफ़रिया में वो नहीं पढ़ते, ये पढ़ते हैं, तो चलो वो तो उनका एक अपना जो जेड़ा इख्तिलाफ़ है सो है। लेकिन नहीं, गल ये फ़िक़्ह है सर जाफ़री कि में बहुत सारे लोगों का अब ये पॉइंट ऑफ व्यू है। वो अलग बात है कि वो ये लोग मौजूद है। पसंद नहीं किए जाते इतने, वो हाँ, अहले सुन्नत नहीं है, गामदी ये साहब भी सब हो गए तराबियों की मौलाना नहीं इसहाक़ वगैरह। हाँ, मौलाना इसहाक़ भी नहीं कहते, गामदी साहब भी तराबियों को नहीं मान सही कह रहे हैं आप। नहीं, वो तो ख़ैर चलें मैंने कहा जिन जो पढ़ते हैं सो पढ़ते हैं ना। अच्छा लेकिन जो अंदर के नज़ारे होते हैं ना वो भी बड़े अब अब इफ्तारी करके आए ने कौम और भाई जी कौम जो है ना वो आके ना तो 2 कु मिनट बाद आवाज़ आंदी गड़ाऊँ, फिर ओए होए होए! गड़ाऊँ। वो सद्दाम हुसैन की मस्टर्ड गैस वाले डकार होते हैं। खुदा उसमें का पूरा वास्ता पोटेंशियल होता है, मैं खब्बे-सज्जे वाली अवाम बाकायदा बेहोश हो सकती है हाँ, और हाँ, पता हाँ। लग रहा होता है कि इस अच्छा बंदे ने अफ्तारी में क्या-क्या खाया था। नहीं, नहीं। सब लाइव बाहर देखिए आता है। बाज़ तो सर बाज़ तो ऐसे अखराज हैं हवा के कि जिनसे आपका वज़ू टूट जाता है। वो तो हाँ चलो जी। छोड़ देना वो तो मतलब वो तो एक लेकिन ਇਹ ਜਿਹੜੇ मतलब है कि मुँह ਦੇ ਨਾਲ आवाज़ां आਉਂਦੀਆਂ ने ना सर ये दहशत भी कोई गर्दी है, काबिल ज़बानी कर देते हैं। खुदा की कसम ज़बानी सर दो दहशत अच्छा गर्दी और कर आप देते हैं। ये और सर ये ऐन गैर इस्लामी चीज़ है। मतलब
वाज़ेह हदीस है कि आप प्याज खा के मस्जिद में नहीं जा सकते, आप कोई बदबूदार चीज़ खा के मस्जिद में नहीं जा सकते, ठीक है? अच्छा ਉਹ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਰ ਅਫਤਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਨਾਲ ਦੂਜੀਆਂ ਦੀ ਹੱਸਣਾ ਲੱਗ ਪਏ कि रोज़ेदार के मुँह की खुशबू अल्लाह को कस्तूरी से भी ज़्यादा पसंद है। वो सर रोजेदार बंदा की मुंह कहता की है ये खुशबू हो सकती है, वो तरावी वाले बंदे की मुंह की खुशबू कैसे है? हाँ, और वो यार डकार पे कैसे अप्लाई हो रही है? एग्ज़ैक्टली मतलब और इसमें वो एक सर सिंपल सी रोज़ेदार बात है कि ओवर ईटिंग, अच्छा मसला वैसे मेरा हाँ, ख्याल कहीं ना कहीं ये भी है बिल्कुल, कि ओवर ईटिंग तो बगैर रमजान में भी नहीं होनी चाहिए, और रमजान में तो खास तौर पे ओवर ईटिंग स्पिरिट ऑफ रमजान है, वो मुझे लगता है उससे ही कॉन्ट्रडिक्ट करती है। उसको उसमें खिलाफ है, आप बिल्कुल गरीब सही के बात। अगले साल के हिस्से का खाना खुद खा जाते हैं, दिन को ही भूखे रह के फिर आप शाम को गरीब के अगले 1.5 साल की रोटी आप खुद खा जाते हैं अकेले ही। हाँ, तो बिल्कुल बड़े सही गल है। कॉन्ट्रडिक्शन है। हमारे ना इस तरह की मस्जिद में दोस्त थे, मैं हुँ, उनका नाम नहीं लूँगा, चौधरी साहब का। तो चौधरी साहब हनफी थे। तो आपको पता ओके, है हनफी हज़रात जो है ना, वो पैर की जो है चींटी से चींटी मिला के नमाज़ पढ़ने के कायल नहीं है, वो पैरों में फासला रख के नमाज़ पढ़ते हैं। वो हमारे गैर मुक़ल्लिद दोस्त हैं जो चींटी के साथ चींटी पार करके पढ़ते हैं ना। अब वो चौधरी साहब जो है वाह! ना, उनका एक स्टैंडर्ड यूनिफ़ॉर्म था कि कॉटन का कमीज़ और नीचे धोती। हुँ, तो हुँ, कॉटन की कमीज को कलफ भी लगा हुआ है। अब उसमें कोई बदबख्त खब्बे सज्जे वाला बंदा अगर जुड़ के खड़ा होगा, क्योंकि या आप पैर जोड़ेंगे या आप कंधे जोड़ेंगे, तो कंधे ठीक है। जोड़ने की सूरत में कलफ खराब होती है ना कॉटन की शर्ट। तो वो चौधरी साहब जो है ना, वो हनफियों की मस्जिद में हनफी होते हुए चींची से चींची ना सिर्फ जोड़ते थे, बल्कि कई दफा शक पड़ता था कि थोड़ी बहुत पीटी भी कर रहे हैं, क्योंकि जितने को वो पैर खोल लेते थे, मेरा ख्याल है कुछ स्टैंडर्ड एसओपी वाला भाभी भी देख के परेशान हो जाए कि यार की कर रहे हैं भाई। तो हमारे यहाँ ना ये हमारा एक स्टाइल है कि हमें जहाँ जो सूट करता है ना, हम उस तरफ को जाते हैं। नो डाउट कि कहीं ना कहीं दीन के अंदर भी ये है कि जहाँ आपको रिलैक्सेशन मिलती है, आप उस तरफ को झुकाव ले जाएं अपना। लेकिन ये इतनी कन्वीनियंस बेस्ड भी नहीं होनी चाहिए कि आप सिर्फ अपनी जो शुगल मेले हैं ना, उनको जस्टिफाई करने के लिए आप जिधर चाहें उस तरफ को हो जाएं। बिल्कुल तो सही, बिल्कुल सही। बातिन का था असल में, हमने जो दीन को और इबादत का जो एक ज़ाहिरी स्टाइल, जैसे देखें ना 804 साहब जो हैं, वो भाई 804 हाँ, की तस्बीह लेके वो अगर जॉगिंग भी कर रहा है तस्बीह के साथ कर रहा है, अभी यार मतलब तहजी नंबर 804 रियाकारी किसे कहते थे फिर? मैं उर्दू किताबों में रियाकारी होती थी, वो क्या होती थी? सही पीटीवी की बात उर्दू तो सारी पाकिस्तान ने पढ़ी है। भाई आप है, सही बीबीसी को बात इंटरव्यू दे रहे हैं, आप कान में खारिज कर रहे हैं, हाथ में तस्बीह है। भाई जॉगिंग कर रहे ये हैं, हाथ क्या में है? तस्बीह है, वो अब एक स्टाइल है। अब आपका मजहबी होने का इजहार करना। वो अली अमीन ने भी रख लिया ना, आपने देखा अली में डिजिटल तस्बीह पकड़ी होती है, वो जो नंबर वाली नहीं होती है ऐसे ऐसे ऐसे, वो 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 उसी के अली साथ अमीन वो ने दूसरों की खवातीन की जो है ना, वो वो उसको करते उछाल हैं। रहा हो। वो तो ये आपको पता है शैतान और उसके चेले, ये तो मतलब फिर आप समझते हैं ना इस बात को। इसमें तो सर मैं वैसे बड़ा क्लियर हूँ, देखें मेरी बात सुने आप अब ये रमजान के मौजू पे हम बात कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा चले इसमें कर लेते हैं। ये ना कोई हर्ज नहीं है, इसको इनको इनको ना अब ये सेट होंगे सारे, देखें वो आ रहे हैं वापस, सारे ठीक हो रहे हैं। अभी वो पिछले दिनों में ये पीटीआई के ट्रोल्स ने फौज के वो जो कैप्टन शैप्टन मरे थे ना वहां पे शहीद हुए हैं मीरन शाह में, कहाँ पे, वजीरिस्तान में, उनके ऊपर ना इन्होंने ट्वीट्स की कि जनाब ये देखें सेक्रेटरी यानी इलेक्शन कमीशन के 2 नुमाइंदे नाअहल हो गए। यानी वो मरे नहीं, फौजियों को कह रहे थे कि इलेक्शन कमीशन के 4 जो नुमाइंदे हैं ना वो नाअहल हो गए, डिस्क्वालीफाई हो गए फॉर लाइफ। तो शुगल बना रहे थे। तो वो उसकी तरदीदें करने लग गए हैं। असद कैसर ने आगे कह दिया कि नहीं जी हमारे हम नहीं इस तरह कर सकते, हम नहीं। अब वो सेट कर लेंगे आप साहब, कोई मसला नहीं है। हाँ मतलब, लेकिन बात ये है सर कि चोर और बांदर के बीच में चुनाव जो है ना, लेसर इवल वाला, लेसर ही मेरे होगा। लिए बड़ा मुश्किल है। क्योंकि एक नहीं तरफ मुश्किल चोर तो है, एक तरफ बांदर है, मतलब आप ये तो नहीं कह सकते कि बाकी वो थे। लेकिन यस, हैविंग सेड दैट, आई एग्री टू द फैक्ट कि पाकिस्तान की जो हिस्ट्री है उसमें ये हुआ कि सिर्फ पॉलिटिशियंस को बुरा कहा गया। हमारे अक्सर दानिश्वर दोस्त जो हैं ये बात पॉइंट रेज करते हैं कि जी पॉलिटिशियंस को इतना मिलाइन किया गया है, इतना उनकी कैरेक्टर असैसिनेशन हुई है कि आम आदमी पे इंप्रेशन ये है कि इट्स ओनली द पॉलिटिशियंस हु डन समथिंग रॉन्ग। हुँ, बट एट द सेम टाइम, हैव दे नॉट डन एवरीथिंग रॉन्ग, नॉट जस्ट समथिंग? और इसमें सिर्फ बात ये है कि ठीक है कि इस इमाम में सब नंगे हैं, नजर सिर्फ पॉलिटिशियंस आ रहे हैं। बट देन हाँ। बात फिर वहीं पे है कि क्या इसकी वजह से उनका बुरा होना जस्टिफाई हो गया? मतलब क्या हमारी बाकी ऑप्शंस जो हैं वो जस्टिफाई हाँ, होती वो हैं क्योंकि तो ये बंदर निकल आए? उन्होंने उन्हां दी ते अपनी सर वो असल च गल ये है कि जेकर चोर ने बांदर बनाया
और उस बांदर ने तबाही कीती ते फिर उस चोर ने अगर बांदर ਨੂੰ फैसला ਕੀਤਾ मतलब है डिसमेंटल करने ਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ यार 2 मिनट सब्र कर लो ਉਹਨੂੰ कर ਲੈਂਦੇ हाँ नहीं, वो तो देखें, आप देखें प्रिंसिपल जो हमारे पॉइंट्स हैं बहुत सारे हाँ दोस्तों के, उससे मुत्तफिक होने के बावजूद आप मुझे बताएं कि इनको कड़पाला फिर रहा है, अब तो क्या चाशनी आ रही, क्योंकि इन लोगों ने वायलेंस को, शिद्दत को इतना आम किया और इन लोगों ने इतना दूसरों की मिजरी को इतना एंजॉय किया है कि इट्स एग्जैक्टली ऑलमोस्ट लाइक कि वो मका फाते अमल वाली बात है कि अब इनके साथ सिंपथी या इनके साथ कुछ भी करने की कोई असूली ख्वाहिश अगर उजागर हो भी, हाँ तो दिल नहीं मानता, ठीक है दिल ना? नहीं मानता दिल करता है कि दिल खब्बे नहीं पासे मानता मुंह करके लांग जाओ, कोई नहीं, हो लैन दो बिल्कुल रंग नाल, सही बिल्कुल सही बात है अच्छा व्हिच ये है रिफ्लेक्ट्स जड़ा आवर माइंडसेट एज़ वेल कि हम भी थोड़े से पागल हो चुके हैं। जाहिर है सर हालात आपको कर देते हैं इसमें ऐसी क्या बात है कोई ऐसी गल नहीं सर थोड़े जे यानी थोड़ा सा इनको सर देखें वो मैंने ना पिछले दिनों में मुझे किसी ने कहा ह्यूमन राइट्स मैं कहा यार ह्यूमन राइट्स ह्यूमंस के होते हैं ये इन्होंने मैं ह्यूमन नहीं मानता ये एक बिल्कुल एक कौम ही हो रहा है इस ये अब कौम आप यार इबरत आप साउंड कर रहे हैं व्हाट वो खा रहे हैं सारी हम। गल नहीं हो सकती सर जो बात करने पे तैयार ना हो जो ये ही ना मानते हो कि ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ और अगर बात कर भी रहे हैं तो बंदा फैक्ट्स को मान के आगे चले नहीं सर वो कौम ही आपको पता ही है खैर ये को बातें हमने बड़ी देखिए, दफा की पिछले हैं 80 सालों में जो एजुकेशन दी गई है और जिस तरह की परवरिश की है इस समाज की, मैं किसी फर्द की या मैं किसी नस्ल की बात नहीं कर रहा, इस समाज की परवरिश और जिस तरह की एजुकेशन हुई है उसका यही प्रोडक्ट निकलना है। देखिए, आप अल्टीमेटली ये लोग नो डाउट के एक मजमा, एक जमे गफीर जो है ना, वो इन बांदरों का ही है। लेकिन हाँ प्रॉब्लम दूसरी तरफ ये है कि ये कहाँ से आए हैं? अरे जाहिर और है फिर स्टेट ये ने पूरी बहरहाल एक तरह से सवाल है और ज़रा सीरियस हो जाएगा और सीरियस होने वाला बिल्कुल मौका नहीं है, ज़्यादा सीरियस होने की रमजान के ज़रूरत नहीं। दिन लेकिन चलते बहरहाल थे मैं फिर भी इससे इसी आपसे से किसी हद तक डिसएग्री करूँगा कि ये सिर्फ़ ये अकेले नहीं है, ये एक प्रोडक्ट है। नहीं नहीं ठीक है वो गल सही है ਤੁਹਾਡੀ लेकिन रमजान ਦੇ ਦਿਨ ਨੇ ਸਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹਲਕੀ ਫੁਲਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੇ ਆ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁਗਰ ਮਜ਼ਾਕ ਦੀਆਂ ਉਹ ਇੱਕ ਚੌਧਰੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਸਰ ਉਹ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਾ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਓਏ ਤੂੰ ਰੋਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਚੋ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਖਾਂਦਿਆਂ ਵੇਖ ਲਿਆ ਜੇ हाँ, ਉਹ ਉਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਿਹਨੇ कुछ खादा ही नहीं वो बेचारा ਉਹਦਾ ਕੀ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਕੀ ਉਹਦਾ ਰੋਜ਼ਾ ਨਾ ਰੱਖਣਾ और आने ये जो दिन आ रहे हैं इसमें यानी आप टीवी भी देखते होंगे खबरें मैं भी कदी कदार वेखना वा कदी कदार नहीं रोजाना ही वेखना लेकिन ये है कि वो सर बड़ी बुरे हालात है मतलब 800 रुपए का किन्ना किलो आटा मिलता पिया मेरे ख्याल में 5 किलो इस तरह ही है ना ये पिछले दिनों में हाँ। और ये 1 साल पहले तक 800 रुपए में कोई मेरे ख्याल में 15-20 किलो मिलता था या 2 साल पहले तक। तो ये चीज़ें तो बहरहाल खराब हो रहे हैं हालात। इस तरह ही है और इसके इस सब के बीच में आप देखें जो हमारी जेन ज़ी के जो ओए होए हो! सर ए शौक, कौम यार अच्छा यार अब वो ਇਹਦੇ ਤੇ वैसे ना 804 वाला स्टाइल है ना, 804 वाला स्टाइल है। हर बॉय जो साल के 11 महीने जो है वो दिल टूटने और दिल जोड़ने के अलावा 11 महीने उसके स्टेटस का, व्हाट्सएप स्टेटस का, फेसबुक का, उसकी ज़िंदगी में और कुछ नहीं हो रहा, ठीक है? हाँ, लुकिंग बिज़ी डूइंग ओनली वन थिंग। तो 12वें महीने जो है ना वो सबसे बड़ा जो है ना फिलैंथ्रोपिस्ट होता है। वो इंस्टाग्राम पे और व्हाट्सएप पे इधर-उधर स्टेटस लगा के पैसे-पूसे इकट्ठे करके फिर सारे पाकिस्तान को अफ्तारी करवा रहा होता है। और फिर वो बता रहा होता है इनडायरेक्टली कि लुक एट दीज़ पुअर डर्टी पुअर पीपल्स आई एम फीडिंग देम। सो आई एम वेरी नेक। तो वो वेरी रिश्ता नेक प्रोफाइल पूरी करने के लिए या अपना क्यूर फैक्टर पूरा करने के लिए, आप समझ रहे हैं? यार तो कल उसकी भी पूरी परसों तहजील हो मैं रही है। सर और मैं कल तंग आ परसों चुका मैं हूँ, ये जो इतने फिलैंथ्रोपिस्ट उठ गए हैं, मतलब मैं क्योंकि टीचर रहा हूँ फॉर्च्यूनेटली और अनफॉर्च्यूनेटली, तो वो जो हाँ, लौंडे आज से 10 साल पहले ग्रेजुएट करके गए थे, उनमें इतने फिलैंथ्रोपिस्ट हैं और हाँ, मुझे पता है कि सिवाय बाल गिराने के और वेले रहने के उन्होंने ज़िंदगी में कुछ नहीं किया और वो जो एक बच्ची जो कि उनको मौका नहीं मिल रहा कि उनके साथ सेट हो जाए, जो कि एक मफरूज़ा है अभी उनकी ज़िंदगियों में, उसको इम्प्रेस करने के लिए, उसके माँ-बाप को इम्प्रेस करने के लिए दे तेरे भी इफ्तारियाँ करवा रहे हैं। और ये जो चैरिटी का वो है कॉन्सेप्ट कि जी गरीब को इफ्तारी करा दी, अब वो गरीब साल के 11 महीने भी गरीब है। हाँ, ये बिल्कुल याद सही नहीं बात है, क्योंकि हम नहीं है ये वही बात ना कि दिखाने पे ज़ोर है।
ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है, अच्छा नहीं सर और मैं दूसरा भी एक, एक, यही वाले, ये वही हैं जो इनकी सहरी नहीं सी सहूर हो गई है। अच्छा, वो जो सर मैं ये रमज़ान था ना, वो इस साल सहूर हो गया। मसला ये है कि सारी उम्र सहरी की है, सारी उम्र रमज़ान आया है। मैं अब 40 सर साल का होके सहूर और रमज़ान के लिए तैयार नहीं हूँ। इससे मेरे दीन पे और मेरे दीन की सेहत पे कैसे फ़र्क पड़ता है, मौलाना रोशनी डालें। सर नहीं देखे, मेरी बात सुने, मैं आपको बताता हूँ। मैंने ना मैं कुछ ट्वीट्स देखता रहता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि ना ऐसी यानी वो एक एज ग्रुप भी एक ना हो ना, बंदा जिनको फॉलो कर रहा है, जिन लोगों की आपके सामने बातें आ रही हैं ना, वो मुख्तलिफ डाइवर्स किस्म के लोग हों, ताकि आपका एक चैनल सा। तो मैंने ना एक चीज बड़ी नोट की, ये सन 2000 तो बाद वाले जड़े ना, ये इनके ये अजीब ही कौम ही हो रहा है सर। एक बीबी ने फोटो लाई हुई है कि जेड़ा ओदा बंदा है ना, हस्बैंड है ना जो उसका, वो लेटा हुआ है जाए नमाज के ऊपर, ठीक है? और वो ना उसके ऐसे बालों में ना हाथ फेर रही है, ठीक है? आपको जलन हुई ना, आपके बाल ही नहीं है हाँ मैं जी। क्या नहीं सर, मैं क्यों है केड़ी दिखात च हुंदा ये और तजद कौन सी मुझे बड़ी लगता है होती कि हमारी ज़ौजा माजदा जो है ना, उनसे हम ऐसी फरमाइशें करेंगे तो वो पूरी भी नहीं करेंगी, तो फिर अच्छा नहीं, अगली बात सुने, एक और सुने आप। वो एक बीबी कहती है कि ट्वीट करके ना कहती है कि ना, पता है रोजे में ना 8 घंटे या 10 घंटे भूखा रहना प्रॉब्लम नहीं है। हुँ, अपने बंदे को 8-10 घंटे चुम्मी ना कर सकना ये प्रॉब्लम है। ओ मैं हुँ। क्या, वाह 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 वाह, ये सेम, दुनिया सेम कहाँ यही पे मेरी चल रही है टेंशन। सर? ये कौन सी कौम है? सर, ये वही लेवल है ना कि अगर खाने के लिए रोटी नहीं है तो ब्रेड खा लें। तो एक तरफ ये कंट्रास्ट चल रहा है, हाँ ये जेन ज़ी के चुचकुले चुचकुले चल रहे हैं, और एक तरफ रियल एक्सट्रीम सिचुएशन है जिसमें सारा समाज है। हाँ, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात। मतलब बहरहाल ये लेवल बड़े और बड़े है इनका। लतीफे हैं बड़े बड़े और ये एक लतीफे हैं। पैकेज होता है, देखें, ये एक पैकेज होता है। लीडर इनका एक है, हम्म। लीडर इनका लाजवाल, और वो वो कमाल जेल लीडर है में ना इनका एक, वो जेल में रमजान से है। पहले अगर कैद हो गया था। हाँ, नस्ल ये इर्तुगरुल की है। रसूल की है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ठीक है, और मजहबी पेशवा इनके वही हैं, टिकटॉकर जो कि बड़े होके यूट्यूबर बन गए हैं। कोई दजाल साहिल की अदीन लगा हुआ है, कोई लगा हुआ साहिल है वो अदीन, एक। वो हाँ, भाभी कोई लौंडे हैं जो बॉडी बिल्डर हैं। हाँ, मतलब देखें, मैं एक अहले हदीस मदरसे में जाता आता रहा हूँ, अहले हदीस हम्म। दोस्तों में उठता बैठता रहा हूँ। अल्लाह की कसम मैनू वट चढ़दा यार कि की नहीं खा रहे, ठीक है ना। मतलब आपको रवायती मौलवियों से सिंपैथी हो जाएगी अगर ये 2-3 साल और रह गए। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे। और अच्छा वो कहने लग पिछले जाते हैं यार दोस्त के, यार वो सही सन, ठीक है ना, इन्हें वो तो तो रहने दो। ये ऐसे ही क्योंकि होगा, उनसे आप मेरा भी ऐसे देखिए, बहरहाल आप उनसे कोई बात करते थे तो किसी प्रोसेस से आए होते थे वो। अब उनसे कई बातें हो सकती थी, कई बातें नहीं हो सकती थी, वो अपनी जगह ठीक है। ही। लेकिन हाँ, ये जो आ रही, जो अल्लाह माफ करे और माजरत के साथ लायानी बातें, और ऐसे उसमें ही। साइंस का मलगूबा, और उसमें कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज का मिक्सचर, और फिर उसमें एक्सेंट। तो मैं तुम्हारे ब्लैती एक्सेंट का क्या करूं यार, तुम्हारी बात में सब्सटेंस कोई नहीं। एंड देन पीपल आर आस्किंग, पीपल लाइक यू एंड मी, यार देखें, वाह, कमाल बातें कर रहा है यार, क्या मतलब। मेरा तो ख्याल है सर इस पे माइक ड्रॉप मोमेंट है, छोड़ते हैं बात, आज की खत्म करते हैं, इधर बस करते हैं हम। एक और नहीं सर, वो एक छोटी जी गल में रह गई है। एक है भी मतलब मसला लगदा ਮੈਨੂੰ ਕਿ रमजान आंदा है ना ते नाल ही जेड़ा वो ये शोर पै जांदा है कि जी। अच्छा एक आप गौर करें, ये बात बड़ी कॉमन रही है, अभी भी हो रही है कि देखें जी, ये कैसे मुसलमान हैं कि रमजान में यूरोप में सेलें लग जाती हैं, जो काफिर हैं वो सेलें लगाते हैं, जबकि हमारा मुसलमान नाजायज मुनाफाखोरी करने लग जाता है और हमारा रेहड़ी वाला भी ज्यादा कमाने लग जाता है। ये बात पे ना मुझे नहीं समझ आती कि ये बात इतनी सादा नहीं है जिस तरह ये कर देते हैं। मतलब ये एक सादा सा असूल है कि यार आपके रमजान के अंदर फ्रूट की सप्लाई डिमांड बढ़ जाती है, सप्लाई उतनी की उतनी रहती है, तो जाहिर है कि रेट ज्यादा हो जाता है। अब वो मंडी से जो बंदा महंगा लेके आ रहा है उसने महंगा ही बेचना ना। हाँ, इस तो पे वो आप रिटेल वाला जो एंड लेवल का बंदा है उसकी मीम्स आ रही हैं, उन्हें शैतान बनाया हुआ है। वही ना, वो वो रेडी वाला गलत गरीब करती है। आदमी जो है वो ही सबसे बड़ा जालिम है। और आप मुझे एक बात बताएं, इसकी एक और पहलू भी है कि जिन दोस्तों का कोई सहाफत से, कोई सयाहत से, कोई चलने फिरने से ताल्लुक है, तो किसी बूटलेगर से पूछा है कि उसकी सेल कम हुई है कि नहीं हुई? बंद हो जाती है ना उन्होंने, वो तो रमजान में तो सर, रमजान में खाने पीने की चीजें नहीं मिलती पाकिस्तान के अंदर।
ये सूग सर की बात शाम है। को पीने वाली चीजें मेरी इत्तला के मुताबिक फरावानी से मिल रही हैं। ओह हो, अच्छा। आप गए तो शायद बरकत पड़ गई। मैंने इसी वजह से पॉइंट रेज किया है कि ये कौन है, मेरे शैतान खुद बंद है। सर वो देखिए, शैतान पाकिस्तान बंद है, है, मदीना है, रियासत शैतान मदीना बंद है, है, ये तोड़ शैतान के शाम बंद को है, शराब भी को पी रहे हैं। नहीं सर ऐसे ना करें आप, शैतान बंद है, शुरू यूथी मगरिब है वो तो। नहीं ये अच्छा, ये तो खैर अजीब एक मामला है वैसे, ये तो मुझे, मेरे लिए नहीं मुझे एक पता। दोस्त बता रहे थे कि वो एक हैं साहब, वो उन्हें गिफ्ट करके गए। उन्होंने कहा जी रमजान में मैं पी नहीं रहा लेकिन मैं पिला रहा हूँ। ठीक होगा, सही हम होगा। हमारी सोसाइटी के जो कॉन्ट्रडिक्शंस हैं उन पे हाँ, आप चेजा कर लें ठीक है, लेकिन हैरान कुन कॉन्ट्रडिक्शंस हैं और तकलीफें भी हैं। तकलीफ तकलीफदें भी हैं, चीजें ही हो सकता है, और क्या कर सकते हैं। लेकिन सर ये वैसे बात बड़ी अजीब है कि महंगाई पे रेडी वाले के खिलाफ बात करने की ना हौसला शिकनी करनी चाहिए। ये बहुत फजूल बिल्कुल। गल है यार, वो बंदा बेचारा वो बच्चे अपने बच्चों की रोटी कमाने के लिए लेके आया, वो बेचारा पता नहीं अपने घर और में ये वो एक्चुअली ये उन गरीबों में से एक लेयर है जिनके लिए रमजान में आप ये पूरी प्रैक्टिस कर रहे हैं कि उनके साथ आपको सॉलिडारिटी हमांगी महसूस हो कि उनकी भूख उनकी महरूमी है क्या। और आप उसी हाँ, को कर रहे हैं क्योंकि आपने इसका फेस्टिवल बना दिया है। आपकी तो पार्टी चल रही है। वैसे ही अर्बन है, मिडिल बिल्कुल क्लास अपर मिडिल क्लास की तो पार्टी चल रही है। वो जो पार्टी चल प्रोफेशनल गरीब क्लास है या रेडी वाला है या जेन्युइन गरीब है उसका आप और कर रहे हैं। और इसका इट ऑल्सो शोज के कितनी बेसिक लेवल की इकोनॉमिक्स जो है ना, वो भी हमारे नहीं एक पढ़े समझ लिखे रहे। आदमी को जो कि सोशल मीडिया यूजर है उसको एक बेसिक मैट्रिक लेवल की इकोनॉमिक्स की समझ नहीं, हाउ वैसे ही थिंग्स है, एक्चुअली वर्क। वो रेडी वाले का बाग नहीं जहां से वो लेके आ रहा है, उसकी रेडी के बिल्कुल अंदर को फ्रीजर नहीं लगा हुआ उसने स्टोर करना है। ये बिल्कुल ऐसे ही है। बल्कि उसका तो बेचारे का नुकसान हो जाता है जब बच जाते हैं, और कई दफा बच जाते हैं और नुकसान उसका अभी हो जाता है। बाइकआउट की कॉल भी चल रही थी, अभी 3 दिन पहले मैंने देखा है कि जी वो अगले 2 हफ्ते फ्रूट का बाइकआउट है। उसका दिल में तो मेरे आया कि अल्लाह दे बंदे ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਰਿਹਾ नहीं जाना, फ्रूट चाट खाए बगैर आप वो एक अहम जुज है तरावियों में डकार में फ्रूट चाट भी आ रही होती है। पकौड़े सही फ्रूट चाट बात को समझ नहीं आती क्या कुछ मिक्स है। किया हुआ है इतनी काम सी लाश निकालना। के अंदर। यस यस 18 किलो यस। खाना फिट कर लेते हैं। बिल्कुल फ्रूट ही बिल्कुल फ्रूट है। सही। इस पे एक अलग अच्छा शो वो होना चाहिए, रमजान में, शिकारों वो की नौयत रमजान के में, ऊपर भी। रमजान सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, रमजान में जब वो यकम रमजान को ना ये सारी कौम जो है ना ये सर्टिफिकेट जमा कराती है जाके कि भाईजान हम हमारी ज़कात ना काट लेना, ਅਸੀਂ शिया है। हाँ जी। और तरावियां भी पढ़ते ने शाम ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ, हाँ जी। रात ਨੂੰ तरावियां पढ़ते ने, दिने आके सर्टिफिकेट जमा करा। हाँ जी। आप अंदाजा करें। बहरहाल ये अब बोलने वाले बुरे हैं। अब बोलने वाले बुरे हैं, सही बात है, तैयार सही हैं बात। गालियों के लिए। कोई नहीं सर, गालियां तो चलती रहेंगी, देखिए ना गालियां हम अमीर निकालते लिबरल हैं। हैं ना हम मौलवी हैं, हम आम लोग हैं। इसका क्या आम करना लोग, है ये मसला है। देखिए बिल्कुल मेरा सही ख्याल बात। है हमें पहले पैसे कमाने चाहिए। हाँ आप तो बाहर हैं मैं भी कहीं जाऊं फिर हम अच्छा सा एक सेटअप बनाएं। फिर हम ये अच्छी हाँ। पढ़ी लिखी लिबरल बातें करें तो एक तरफ को हो जाता है। ये आम आदमी होना बड़ा मसला है। सही बात है, सही बात। ये हालांकि मैं, मेरा भी ये मौकफ है कि यार हम लोग, मैं, ਅਸੀਂ ना पढ़े लिखे हैं ना, ਅਸੀਂ सिर्फ एक 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 सूरत सिर्फ हाल जो वेले हैं नजर आ फिलहाल। रही जो समझ नहीं आ रही, वेले हैं असल च, ਇਹ भी गल सही है। ਅਸੀਂ वेले हैं। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी, वक्त दिता तुसी। चलता रहेगा सिलसिला नाजरीन। एक दफा फिर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि यार मतलब सब्सक्राइब भी कर लें, और वो टली शली भी बजा दें। ज्यादा लोड नहीं डालेंगे आपके ऊपर, एक कदी कदार एक वीडियो आया करेगी, आप इंजॉय करेंगे उसको। थैंक यू सो मच।